नमस्कार। वेलकम टू द वैदिक विजन। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द सन इन योर हॉरोस्कोप। सूर्य आपके चार्ट में क्या कर रहा है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुंडली में जो सन है ना, वो एक क्रिएशन के रूप में काम कर रहा है। अब देखिए कौन सा क्रिएशन है। क्रिएशन आपका पास्ट लाइफ से आ रहा है। आपने पास्ट लाइफ से जो करके आए हो ना आप, वो सब सन के ऊपर स्टोर हो रहा है और मार्स के ऊपर स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसलिए सन और मार्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, जो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। अब देख लेना कि सन मार्स एक्चुअली में है क्या। ओके, तो एनीवेज शुरू करते वीडियो को। तो देखिए सूर्य सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा है, अगर सूर्य से नेक्स्ट हाउस में कोई ग्रह बैठा है, अगर सूर्य से 12th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है, तो ये सारे का मतलब क्या है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। पहले पार्ट 1 को ढंग से आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर आप पार्ट 2 में आओगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं ज़रूर ये बता देता हूँ कि आपको ऑलवेज चेक करना है कि अगर मैं सन बोल रहा हूँ तो सन का डिग्निटी कैसा है, वो एफ्लिक्टेड ज़्यादा है कि कम है। अब देखिए, जितना ज़्यादा मेलिफिक्स उसको आस्पेक्ट करेगा, कंजंक्ट में रहेगा सन, उतना ज़्यादा उसका डिग्निटी खराब होगा, उतना ही वो एफ्लिक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सन राहु के साथ कंजंक्ट में है, ठीक है, मगर वहाँ पे उसके ऊपर अगर शनि का दृष्टि आ रहा है, भाई वो फिर डिग्निटी लूज कर रहा है थोड़ा। ऊपर से अगर वो किसी खराब घर में बैठ गया, डिग्निटी वीक है उसका, तब वो सन राहु का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो मैं वहाँ पर भी आता हूँ कि कब देते हैं नेगेटिव रिजल्ट। पहला जो है वो है कि सन के साथ जो ग्रह बैठा है। देखिए, सन के साथ जो भी ग्रह बैठेगा ना, वो आपको ये दिखा रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में किया क्या था, जो आपको इस लाइफ में मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? जिस घर में वो ग्रह सन के साथ बैठा हुआ है, आपको ना उस घर के कामों को करना पड़ेगा, तब जाके वो ग्रह एक्टिवेट होगा जो सन के साथ बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सन के साथ वीनस बैठा हुआ है, तो आपने पास्ट लाइफ में क्या किया था? आपने लोगों को अफेक्शन दिया था, लोगों को फाइनेंशियली हेल्प किया था, मदद किया था। ठीक है, वुमेन को आपने हेल्प किया था। अब नीच है कि उच्च है, उसको आप छोड़ो, बस ये देखो कि सन के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, उसका कारकत्व को लो। जुपिटर बैठा है, आपने ज्ञान दिया है, सेल्फलेस सपोर्ट किया है लोगों को। ठीक है, मरकरी बैठा है, आपने पढ़ाया है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन था पास्ट लाइफ में, आपने दोस्तों की मदद किया है। अब डिग्निटी जरूर चेक करना है, जितना ज़्यादा एफ्लिक्शन उतना आपने खराब कर्म कर रखा है उस ग्रह से रिलेटेड। सन वीनस है, डिग्निटी खराब है, क्या कर रखा है लड़कियों से, समझ में आ रहा है ना। नीच का सुख करे अब मान लो, लेकिन कोई और ग्रह उसे आस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। नीच कुछ और कारण के लिए आया है, जो कि अपना अहंकार था। नीच ग्रह तब मिलते जब आपको अहंकार होता है। एनीवेज, तो सूर्य के साथ जो ग्रह बैठेगा वो आपने पास्ट लाइफ में किया था, सबको दिया था, जो कि आपको इस लाइफ में मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप उस घर को एक्टिवेट करोगे। सन वीनस सेकंड हाउस पे है, सेकंड हाउस को एक्टिवेट करोगे तो वो वीनस का जो रिजल्ट है ना, वो एक्टिव हो जाएगा। ये सीक्रेट है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि भाई सन के सेकंड हाउस में जो ग्रह है, सन के 12th हाउस में जो ग्रह है, वो दो एक योग बनाता है। सन से सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठेगा उसे कहेंगे वेशी योग। सन से 12th में बैठेगा वासी योग। दोनों में ही है उभयाचारी। ठीक है, सन के आगे पीछे मान लो कोई बेनिफिक्स बैठा है और सन बीच में है, सन अच्छा है, लेकिन वही अगर मैलेफिक्स से आगे पीछे सन प्रॉब्लमेटिक में है, एफ्लिक्शन में है, उसका डिग्निटी ऑलरेडी खराब हो रखा है। ठीक है, सन से सेकंड हाउस में जो होगा ना, उसे आपको देना पड़ेगा सोसाइटी को, लोगों को। सन से सेकंड हाउस पे जो ग्रह बैठा होगा, कोई ग्रह नहीं है, सेकंड हाउस के ट्राइन को देखो, उससे ट्राइन में कौन सा ग्रह आ रहा है? कोई ग्रह नहीं है। देन क्या करना है? सेकंड हाउस का साइन को पकड़ना है, उसके लॉर्ड को पकड़ना। तो सन से सेकंड हाउस पे मान लो जुपिटर है, तो आपको इस दुनिया को, समाज को ज्ञान देना है, विजडम देना है, हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, पढ़ाना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है। खोलते भी हैं ये लोग। जो लोग का सन से सेकंड हाउस में जुपिटर है ना, वो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलते भी हैं, या तो उनके फैमिली में ही कोई ना कोई स्कूल वाले होगा, टीचर्स होगा,
कोई या फिर उनके जो जो दादाजी हैं वो काफ़ी ज्ञानी है। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, मान लीजिए 3 ग्रह बैठा हुआ है सन से सेकंड हाउस पे, आपको देना एक्चुअली में क्या है और आप कौन सा जगह पे जाके टोटली दोगे, वो है डिग्री का जो हाईएस्ट डिग्री है, उस कंजंक्शन में जिसका हाईएस्ट डिग्री है। मार्स 0 डिग्री है, मरकरी 10 डिग्री है, जुपिटर 20 डिग्री है, तो आप जाके रुकोगे जुपिटर में। ठीक है, तो वैसे आपको लेना है। किसी भी हाउस में अगर ज़्यादा ग्रह है ना तो कन्फ्यूजन है, वहाँ जिस हाउस पे ज़्यादा ग्रह होता है वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, तो सन से सेकंड हाउस पे जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। वीनस है फाइनेंशियल हेल्प, अपने पार्टनर को समय देना है आपको। मार्स है, मार्स का है प्रोडक्शन, चाहे आप ज्ञान के माध्यम से प्रोटेक्शन दीजिए, चाहे आप युद्ध करके प्रोटेक्शन दीजिए, लोगों को बचाइए, आप किसी को हेल्प कर दिए, किसी को बचा रहे हो हेल्प करके, प्रोटेक्शन है। ज्ञान से, एस्ट्रोलॉजर ज्ञान से हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्शन है। आप प्रोटेक्शन दो लोगों को। आपके पास अगर कोई इमरजेंसी में कोई आ रहा है ना, आपको उसे हेल्प करना है, जितना हो सके आपको हेल्प करना है, उसे टालना नहीं है, झूठ भी नहीं बोलना है। अब जैसे ही नेगेटिव इफेक्ट आएगा, डिग्निटी खराब होगा, क्या होगा? मार्स झूठ बोलने के कारक है, झूठ बोलोगे। मरकरी है, नेगेटिव आ गया, खराब डिग्निटी हो गया, चालाकी करके लोगों से पैसा मार लोगे। वीनस है लस्ट, समझ रहे हो ना। जुपिटर है अहंकार बढ़ जाएगा, ज्ञान का अहंकार बढ़ेगा तुम्हें। कब? जब डिग्निटी खराब होगा तब। ये सन से सेकंड हाउस आपको देना पड़ता है सोसाइटी को। अगर आप नहीं देते, अगर आप नहीं देते तो इसका मतलब यह है कि आपसे वो वाला ज्ञान छीन लिया जाएगा भगवान द्वारा या फिर यूनिवर्स द्वारा, जो भी कहें। जनरली लोग देते हैं, सन से सेकंड में अगर कोई ग्रह है तो उसके रिलेटेड कारकत्व को उठा के लोग देते हैं। अच्छा, इसे कहते हैं वेशी योग। अब वाशी योग क्या है? सन से 12th हाउस, सन से 12th हाउस में जो ग्रह बैठेगा वो आपको इस जन्म में मिलेगा, गिफ्ट कह सकते हो, मिलेगा। अब मैं यहां पे एक कंडीशन रखूंगा कि भाई लगन में अगर ताकत है, लग्नेश में अगर ताकत है, तो तुम वो जो 12th हाउस में ग्रह बैठा है ना उसको आप ले पाओगे। देखिए, अपॉर्चुनिटी आना एक अलग बात है और उसको ग्रैब करना अलग बात है। सुविधा आपके पास है लेकिन आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। तो अगर लग्नेश में बल है, लगन अच्छी डिग्निटी में है, लगन अच्छे डिग्निटी में है, और वो 12th हाउस में जो ग्रह बैठा है सन से 12th, वो अगर अच्छे डिग्निटी में आएगा आपको वो सुविधा, और आप उसको ले भी पाओगे, यूज भी कर पाओगे। सन से 12th वाशी योग जो कि आपको इस लाइफ में मिलेगा। सन से 12th में अगर मरकरी है तो मरकरी परफ्यूम है और मरकरी गिफ्ट है। देखना ऐसे लोगों को परफ्यूम गिफ्ट में मिलता होगा। आपको जो ऑकल्ट नॉलेज है ना वो आकाश से आता है, मतलब भगवान आपको देता है वो नॉलेज। सन से 12th में बोल रहा हूँ मरकरी अगर है। जुपिटर है, नॉलेज मिलेगा, विजडम मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अगर अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो जब आप किसी आपदा में पड़ेंगे तब वो नॉलेज आपको आएगा। अरे अंडरस्टैंडिंग। वीनस है, वो जो प्यार है ना, प्यार आपको मिलेगा लोगों से। सन से 12th में अगर वीनस है तो एक बात है, इस वेशी वाशी दोनों योग में ही मून को नहीं लेना है, एक्सेप्ट मून। तो ये था सन से सेकेंड और 12th में कहीं अगर है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, सन साइन, ध्यान से सुनना। सन का साइन, सन जिस साइन में होगा ना वहां पे आपको प्रैक्टिस करना है। जिस साइन पे सन है, जिस हाउस में सन है, आपको करना क्या है, उस हाउस को यूज में लाना है ताकि वो साइन आप यूज कर पाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सन वर्गो में है, मतलब आपको एनालिटिकल एबिलिटी इनहेरेंट आपके पास है। आपका आत्मा रिपीट कर रहा है, उसको हैबिट हो गया है, अब वो इस जन्म में फिर से आया है। तो आपको एनालिटिकल एबिलिटी आपके पास है, लेकिन यूज कैसे करना है? सेकेंड हाउस को यूज में लाना है, क्योंकि सेकेंड हाउस में वर्गो आ रहा है। वैसे आपको जहां पर सन बैठा है उस हाउस को यूज करके उस साइन पे काम करना है, साइन को समझना है। एरीज है, एंगर जो एक टेम्परमेंट है ना कि भाई आई मी माई सेल्फ, मैं ही करूंगा, उसमें आप मास्टरी हासिल कर लियो, लेकिन उसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो जिस हाउस में बैठा है उस हाउस को उठाओ, उसमें आप प्रैक्टिस करो, आएगा, जरूर आएगा। सूर्य जिसका नीच का होता है,
सन नीच का क्या है? सन नीच का होता कहाँ पे है? लिब्रा में है। लिब्रा एक सोसाइटी है, वर्क फॉर पीपल है, लोगों के लिए काम कर रहा है। ऐसे लोग ना क्या होता है, सन डेबिलिटेटेड हो रहा है लिब्रा में और वहां पे एग्जॉल्टेड हो रहा है सैटर्न। तो जब जब सन कैप्रिकॉन में जाएगा, लिब्रा में जाएगा, लोगों के लिए काम करेगा ये व्यक्ति। लेकिन इसका जो पहला फेज है लाइफ का, अर्ली स्टेज है लाइफ का, वहां पे काफी बुली होने को मिलता है इसे। ठीक है, लोग इसे बुली करेगा, हंसेगा। सैटर्न है ना, सैटर्न इज द कारक ऑफ बुली। कैप्रिकॉन में सन बैठा है, बुली हो रखा है। मतलब चाइल्ड जो है ना, उसका चाइल्डहुड, उसमें उसे बुली किया जाता था, भाई तू क्या कर रही है वो। ठीक है, अब आपको ये भी जरूर देखना है कि भाई सन अगर किसी हाउस में बैठा हुआ है तो वो सन किस हाउस का लॉर्ड है। जिस भी हाउस का लॉर्ड होगा ना, वो उस हाउस के एनर्जी, उस हाउस के एलिमेंट को वो लेके आ रहा है उस घर में जहां पे वो बैठा हुआ है। 6 8 12 का सन है, मान ली 6th हाउस है, सर्विस, डिसिप्लिन, ये सारी चीजों का हो सकते हैं। वो हीलर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो। जहां पे वो फर्स्ट हाउस में बैठा है और सन 8th हाउस का है, उसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है इस जीवन में। पापा को काफी स्ट्रगल आया हुआ है, आपको स्ट्रगल आया, आप लोगों के द्वारा बुली किए गए। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है कि भाई मुझे पापा के लिए कुछ करना है, मुझे ऐसे जिंदगी नहीं जीने, मुझे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्यों? इट इज 8th हाउस। 8th हाउस चेंज का है, ये ना साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा है, एक इशू है। अगर आप पास्ट लाइफ में जाएंगे तो 8th हाउस इज योर साइकोलॉजिकल इश्यूज, जो आप पास्ट लाइफ से इनहेरिट कर रहे हो। इसीलिए तो वहां पे इन लॉज को किया गया ना। इन लॉज आप चूज नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली डेस्टाइंड है पास्ट लाइफ से कौन इन लॉज बनेगा, इसलिए वो 8th हाउस इन लॉज का। ठीक है, वैसे आपको देखना है, अगर सन 12th लॉर्ड है, लगन पे बैठा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी, जब आप किसी आपदा में पड़ेंगे ना, तब वो सन जो आपके लगन में बैठा हुआ है वो आपको हेल्प करेगा। भगवान आपको तब हेल्प करेगा जब आप परेशानी में आओगे। आपके रहते हुए किसी और को तकलीफ नहीं आएगा। 12th लॉर्ड है सन, लगन पे बैठा हुआ है। आप कंपटीशन नहीं करते हो, आप बोलते छोड़ दो यार, जो है यार। 12th लॉर्ड सन सिटिंग इन द लगन, समझ रहे हो? ये चीजें हैं। तो ये रहा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग और एडवांस्ड चीजें डिस्कस करेंगे, जरूर उसको देखना है एंड तक, समझ में आ जाएगा, एडवांस चीजें होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर फॉलो कर देना। ठीक है, कंसल्टेशन चाहिए, इंस्टाग्राम का लिंक चैनल पे दिया गया है, वहां पे जाके आप कंसल्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय सिया राम।